हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पर। आज का जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सौरमंडल में पृथ्वी। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या हैं, तारामंडल, ठीक है, उसके अलावा सौरमंडल क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं। ऐसी तमाम सारे सवाल जो हमारे मन में जिज्ञासाएं पैदा करते हैं, जिनको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, उन सब के बारे में हम आज कुछ ना कुछ जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपने रात्रि के समय आसमान में कुछ चमकती हुई वस्तुएं देखी होंगी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में हीरे लगा दिए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चमकते हैं, कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं, तो कुछ चंद्रमा के समान ही हमको दिखाई देते हैं। इन सभी घटनाओं के बीच आप जो है प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा का आकार प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है। महीने के हर 15 दिन बाद पूर्णिमा होती है, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, और उसके हर 15 दिन बाद अमावस्या होती है, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें हमें दिन में दिखाई नहीं देती। इसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपको ये डेफिनेशन रट लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। तो स्टार्स क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई है कि तारे खगोलीय पिंड ही होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत अधिक गर्म होते हैं। इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, और जिसे ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और चमकते हैं। इन्हें ही हम तारे कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रात के समय अनगिनत तारे सूर्य के समान ही चमकते हैं, लेकिन वो उनके जो प्रकाश है, जो उनकी ऊष्मा है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। वो हमें बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसका कारण है क्योंकि उनकी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी है, ठीक है। सूर्य पास है तो वह हमको बड़ा और उसका जो ऊष्मा है उससे हम लोग प्रभावित होते हैं, जबकि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, जो हमको छोटे प्रतीत होते हैं, वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। उसके बाद आपने रात में आसमान में तारों की कुछ आकृतियां देखी होंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ भिन्न भिन्न आकृतियां जो है दिखाई देती हैं, जिन्हें हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, तो आपने सप्तऋषि तारा मंडल का नाम तो सुना होगा। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो 7 तारों का एक समूह है, ठीक है। इसके बाद जो प्राचीन समय में जो लोग थे, रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों से ही सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। इस ध्रुव तारे की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि तारों की सहायता से आप इसकी स्थिति को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और आगे बढ़ाई जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक लड़की जो है दिखाई गई है, जो ध्रुव तारे को देख रही है। ये सप्तऋषि तारा मंडल है, जो आपको जो है यहाँ पे 7 तारों का एक समूह दिखाया गया है। इसके जो संकेतक तारे हैं, इससे काल्पनिक रेखा आगे खींची गई है और वो सीधे जो है ध्रुव तारे को इंगित करती है। तो इस तरीके से आपको जो है दिशाओं का ज्ञान करने में भी तारे मदद करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ग्रह क्या होते हैं। ये भी खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन इनके पास अपनी
ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इन्हें जो है ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर पृथ्वी को हम चंद्रमा से देखें तो ये ऐसे ही चमकती हुई प्रतीत होती है जैसे हमें यहाँ से चंद्रमा चमकता है। इसके बाद ये फिगर दिया है दोस्तों, आप इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो है सभी ग्रहों का जो भी परिभ्रमण काल है उस सब के बारे में और घूर्णन काल के बारे में दर्शाया गया है कि किसका कितना होता है। तो आप इस चार्ट को जो है खुद से एक बार देख लेना। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने उपग्रह हैं और कुछ के पास नहीं हैं। तो अब हम बात करेंगे सौर मंडल क्या होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। तो सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसका मुख्य सूर्य होता है। बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रह की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका नाम दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अरुण और वरुण कहते हैं इनको। आपको अगर इनको याद रखना है तो इसके लिए एक ट्रिक बताई गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो ये जो है एक ट्रिक है और इसका पहला अक्षर जो है सभी ग्रहों को उससे दूरी के अनुसार जो है व्यवस्थित करता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं और ये जो पथ होता है ये दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। ये कक्षा कहलाती है। तो कक्षा क्या होती है? जिस पथ पर ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं। तो आंसर है हमारा शुक्र ग्रह। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई थी, ये निर्णय लिया है कि प्लूटो ग्रह नहीं बोहने ग्रह की श्रेणी में आता है। तो अब इसको जो है यहाँ से हटा दिया गया था। अब बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। इसको जियोड भी कहते हैं। आपको याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप कुछ लोग कहते हैं अंडाकार है, कुछ लोग कहते हैं गोल है। इस तरह का आपको कोई भी आंसर नहीं देना है। आपका आंसर होता है भू आब, अर्थात पृथ्वी के आकार के समान। पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी के आकार के समान ही पृथ्वी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन,
पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है, जिस पे आप लोग रहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक रोचक तथ्य दिया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना होगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। जब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करते हैं, मतलब आप जो है पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे आगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर सकता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी के कारण जो है हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, पहाड़ एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चांद में दाग हैं, तो वो दाग नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ छाया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आंसर है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। उल्कापिंड की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। इसी तरह की एक झील जो है आपको क्रेटर झील आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, ठीक है, जो माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह की वजह से ही या उल्कापिंड के गिरने की वजह से ही बनी है। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का भाग है। तो आपको याद रखना है हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है, तो मिल्की वे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, देखा कि किसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको एक बार अच्छे से जो है इस कहानी को सुनना है, इसके बारे में समझना है और सभी डेफिनेशन को एक बार लिख के ज़रूर याद करना है। उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।